नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं बार जवानों के बीच दीपावली मनाई। गुजरात के कच्छ पहुंचे। सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर, 2 बार हिमाचल गए हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री गुजरात के कच्छ पहुंचे। यहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री दोस्तों 11 साल में सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच पहुंचे हैं। इससे पहले मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया भी पहुंचे थे। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ भारतीय फौज की वर्दी में ही दिखाई दिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 28 लाख दीपों से जगमग अयोध्या, नया रिकॉर्ड बना। योगी ने राम रथ खींचा, भगवान का राज तिलक किया, बोले मथुरा काशी भी ऐसी ही होगी। जी हां दोस्तों, दिवाली के अवसर पर सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए। इसके साथ ही नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ने भी इसकी घोषणा कर दी। पिछले साल दोस्तों 22 लाख दिए जलाए गए थे। सीएम योगी ने राम मंदिर में पहला दीपक जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। 1600 अर्चकों ने सरयू आरती की। इससे पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से पहुंचे। योगी ने उनका स्वागत किया। भगवान रथ पर सवार हुए। योगी ने राम रथ खींचा। प्रभु राम को राम कथा पार्क लाया गया, जहां योगी ने राम की आरती उतारी और राज तिलक भी किया। भगवान राम के स्वागत में जगह जगह कलाकार नृत्य करते भी नजर आए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। रक्षा मंत्री बोले कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ें, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की सेना ने गुरुवार को दीपावली के अवसर पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, कोंगला और शुचुल मोल्डो से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दीपावली की बधाई दी। इससे पहले बॉर्डर पर देपसोंग और डेमचोक में दोनों सैनिकों के बीच पीछे हटने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। दोस्तों पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। अरुणाचल के तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि मामले को डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, मुझसे नाम मत पूछिए। देवेंद्र फडणवीस के दावे से मच गई खलबली। जी हां दोस्तों, भारत की चुनावी रणनीति में महाराष्ट्र काफी अहम है। लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिहाज से यह राज्य बड़े प्रदेशों में से एक है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होना है। ऐसे में सियासी सरगर्मी चरम पर है। इस बार का विधानसभा चुनाव मुख्य तौर पर 2 धड़ों के बीच है। एक तरफ सत्तारूढ़ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए है। दोनों राजनीतिक गुटों में 3-3 राजनीतिक दल शामिल है। महायुति के प्रमुख घटक दल बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक दावे से चुनावी राज्य महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। दरअसल दोस्तों फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मुझसे बस उनका नाम मत पूछिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल का दिवाली के दिन बीजेपी को तगड़ा झटका। 3 बार के विधायक आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले राजनीतिक शहमात का खेल जारी है। अभी तक तो आप सुन रहे थे कि बीजेपी में दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहां पर एक उल्टी खबर आई है कि बीजेपी के मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हां दोस्तों, कुछ सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब केजरीवाल की आप ने भाजपा को जोरदार झटका दे दिया। पार्टी के सीनियर लीडर और 3 बार के विधायक ब्रह्म सिंह तंवर ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार बड़ी सफलता हासिल कर रही है। ऐसे में इस बार बीजेपी वापसी की जुगत में है। इसे देखते हुए नेताओं के इधर से उधर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल ने नोट छापने का ठेका चीनी कंपनी को दिया। 100 रुपए की 30 करोड़ प्रतियां छपेगी। नोट पर बने मैप में 3 भारतीय इलाके। जी हां दोस्तों, नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने चीन की एक कंपनी को 100 रुपए के नए नेपाली नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन नोटों पर बने नक्शे में भारत के लिम्पू लेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इस इलाके को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 35 साल से विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन कंपनी को नोट छापने का ठेका मिला है। चीन की कंपनी नेपाली नोट की 30 करोड़ प्रतियां छापेंगी। इस पर करीब 75 करोड़ भारतीय रुपए का खर्च आएगा, यानी कि 100 रुपए के एक नेपाली नोट को छापने की कीमत करीब 2.5 रुपए भारतीय होंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
रामदास अठावले जैसा मंत्री बनने से बेहतर है पार्टी खत्म कर दूं, राज ठाकरे का बड़ा निशाना। जी हां दोस्तों, एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं ने भाग लिया, जहां उन्होंने राज्य की राजनीति और पार्टी के मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से चीफ राज ठाकरे ने राजनीति में स्थिति और अनुभव साझा किया। उन्होंने मंत्री या मुख्यमंत्री न बन पाने पर कहा कि रामदास अठावले जैसा मंत्री बनने से अच्छा है कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कस्टम ड्यूटी जीएसटी रेट घटाने के बावजूद सस्ती नहीं हुई कैंसर की दवाएं, अब सरकार ने दिया यह आदेश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों से 3 एंटी कैंसर दवाओं की कीमतों को घटाने का आदेश दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 23 जुलाई को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को शून्य करने का ऐलान किया था। इसके बाद 9 सितंबर 2024 को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को घटाकर 12% से 5% कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों, सस्ती कीमतों पर कैंसर की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिनमें इन दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को 3 एंटी कैंसर दवाओं पर एमआरपी घटाने का आदेश दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटीज जारी करेगा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इस दिन वे मुंबई में महाविकास अघाड़ी की एक संयुक्त रैली में भी शामिल होंगे। रैली में शरद पवार गुट और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि तीनों नेता कॉमन गारंटी भी जारी करेंगे। वहीं दोस्तों, बारामती में मीडिया से बातचीत में शरद पवार ने कहा कि 6 नवंबर को मुंबई से विपक्ष का चुनाव अभियान शुरू होगा। एमवीए लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जारी करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रक्षा मंत्री आर्मी चीफ ने जवानों संग असम में मनाई दिवाली। एलओसी अटारी बॉर्डर पर जवानों ने मिठाई बांटी, पटाखे जलाए। एयर चीफ मार्शल जम्मू कश्मीर पहुंचे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बुधवार शाम असम के तेजपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मेघना स्टेडियम में आर्मी के जवानों के साथ दिवाली मनाई और डिनर भी किया। एलओसी और अटारी बॉर्डर पर महिला पुरुष जवानों ने मिठाइयां बांटी। वहीं दोस्तों, मोमबत्ती जलाई और आतिशबाजी भी की। वहीं दोस्तों, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कुछ फ्रंट पर जवानों से मुलाकात कर दिवाली की बधाई दी और उनके साथ नाश्ता भी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भूमि सर्वे कर्मचारियों को सीएम नीतीश कुमार का दिवाली गिफ्ट, मानदेय 4000 से बढ़ाकर 10,000 किया। जी हां दोस्तों, भूमि सर्वे का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। विशेष सर्वेक्षण के काम में लगे विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों को अब बड़ी खुशखबरी मिल गई है। उन कर्मचारियों का मानदेय अब 4000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है और इससे करीब 13,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा होगा। दोस्तों, मानदेय में बढ़ोतरी नए और पुराने सभी प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होगी। मानदेय में यह बढ़ोतरी 1 अगस्त 2024 से लागू होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी, कहा एक है तो सेफ है को गलत बताया जा रहा है, विपक्षियों को देश की एकता अखर रही है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी दिवाली और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया में हैं। एकता दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि कभी हम स्कूल कॉलेज में एकता के गीत गाते थे कि हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। आज कोई अगर कह दे कि एक है तो उसे फेंक कहते हैं, अगर कोई कहता है कि एक है तो सेफ है तो इसे गलत बताते हैं। इन लोगों को देश की एकता अखर रही है। हमें ऐसी प्रवृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में भी यूनिटी है। इसको बनाने के लिए देश के किसानों के पास से खेत में काम करने वाले औजारों का लोहा लाया गया, क्योंकि सरदार साहब किसान पुत्र थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कचरा ट्रक में बैठकर रैली करने पहुंचे ट्रंप, सफाई कर्मी की ड्रेस में भाषण दिया। बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों को कचरा कहा था। जी हां दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में बाइडेन के ट्रंप समर्थकों को कचरा कहने पर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार शाम को विस्कॉन्सिन में प्रचार करने के लिए गए थे। यहां वे लाल टोपी और सफाई कर्मी की जैकेट पहने कचरे वाले ट्रक में बैठे नजर आए। ट्रंप ने ट्रक पर बैठकर ही पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि वह कमला और जो बाइडेन के बयान का विरोध करते हैं। बाइडेन ने बिल्कुल वही कहा है जो कमला हमारे समर्थकों के बारे में सोचती है, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अमेरिका के 25 करोड़ लोग कचरा नहीं है। दरअसल दोस्तों, 29 अक्टूबर को बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों को कचरा कहा था। बाइडेन ने एक ट्रंप समर्थक कॉमेडियन की टिप्पणी पर यह जवाब दिया था।